मूवेबल जॉइंट्स, आपके जो जॉइंट्स हैं नॉर्मली भी अगर ह्यूमंस में देखेंगे तो मूवेबल जॉइंट्स को क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। मूवेबल जॉइंट्स की बात कर रहे हैं नॉर्मली, जिनसे रोबोट वगैरह जो है वो मूव करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? डिग्री ऑफ फ्रीडम। टेक्निक्स टू वेरीफाई मैसेज इंटीग्रिटी, तो मैसेज डाइजेस्ट जो है उससे किसी भी मैसेज की जो इंटीग्रिटी या अखंडता है उससे क्या की जाती है? टेस्ट की जाती है। उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? मैसेज डाइजेस्ट टेक्निक बोलते हैं। ठीक। डैश एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि इंटरनेट से आने वाले डाटा को फिल्टर करता है, ये तो बहुत अच्छे से क्लास में बताया था। फायरवॉल क्या करता है? एक दीवार खड़ी कर देता है, फायर की दीवार, जिससे कि जो ऑथराइज्ड पीपल है वो ही एंटर कर सकें। ठीक। तो मैलिशियस चीज़ों को रोकने के लिए फायरवॉल जो है वो काम करता है, फिल्टर करता है। Infrastructure aspects provided by government in formation of national e-governance plan for application and data hosting and connectivity। तो ये तो डायरेक्ट गवर्नमेंट जो है उन्होंने ई गवर्नेंस प्लान के लिए एप्लीकेशंस और डाटा होस्टिंग कनेक्टिविटी को डेवलप करने के लिए ये बनाई हुई है। तो SDC, स्वान और ESDC-DG। फिफ्थ क्वेश्चन है स्कोप ऑफ साइबर सिक्योरिटी, तो वल्नरेबिलिटी रिडक्शन, इंसिडेंट रिस्पॉन्स और रिकवरी पॉलिसी, ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें से ये पूछा है कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सभी को पता है क्या पहले कि होता है क्या है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? देखो, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिनका पब्लिकली कोई ऐसे कोड्स बनाए जाएं जिनका पब्लिकली कोई भी यूज कर सके, तो वो होते हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे एंड्रॉइड और लिनक्स, ये क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन यूनिक्स और विंडोज जो है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये वाला क्वेश्चन ऐसा कोई है जिससे ना बना हो? ठीक है, ये मैं बता देती हूँ। देखो, इसमें क्या बोला है? बाइनरी नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक। बाइनरी नंबर्स, मैं बोर्ड यूज कर रही हूँ, नंबर बताना मुझे। हाँ, नंबर बताओ क्या था? 1101001001। इसको वो क्या बोल रहा है? किस में कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर को आपको? ऑक्टल नंबर में, है ना? ऑक्टल नंबर में आपको कन्वर्ट करना है। जब भी आप बाइनरी से ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो जो भी आपको बाइनरी डिजिट्स दी होगी उसको आप 3 में डिवाइड कर लोगे कि पहले ये 3, फिर ये 3, अब बचा लास्ट में क्या? 2 बचे, एक तो है नहीं, तो आगे आप 0 भी लगा दोगे तो इसके कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो आपने 3 में डिवाइड कर लिया। ठीक, 3 में आपने इसको डिवाइड कर लिया। अब आप एक चीज याद रखो, टू की पावर 4, फिर 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, ऐसे ये इस सीरीज को याद रखना है कि हमेशा जो 2 की पावर 0 होगी वो 1, 2 की पावर 1 2। तो अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करना है आपको। पहले पे जो दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, और यहाँ पे पहले पे क्या है? 2 की पावर 1 से स्टार्ट कर 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है, फिर यहाँ पे 2 की पावर 1 और यहाँ पे 2 की पावर 2। लेकिन अगर आप 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी है? 1 का आप 1 से इंटू करोगे तो 1 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे 2 का इंटू 0 से करोगे तो 0, और यहाँ पे 4 का इंटू 0 से करोगे तो 0। अब आती है ये दूसरी वाली ये दूसरा वाला ग्रुप। ठीक। तो इसमें 0 1 0, तो पहले पे तो क्या है? 2 की पावर 0 मतलब 1 का इंटू 0 से तो मतलब 0। दूसरे पे क्या आ जाएगा? 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 0 था, ये 2 की पावर 1 आएगा ना इस पे।
तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, 2 का इंटू 1 से करोगे तो 2 आएगा। फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब 4 हो गया, 2 का स्क्वायर है, 4 का 0 से इंटू करोगे तो कुछ बचेगा क्या, नहीं, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, तो ये तो 0 हो जाएगा, पहले ही 0 है, तो यहाँ पे क्या है 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, तो मतलब 2 + 1 कितना होता है, 2 + 1। जब भी दो ऐसे अलग अलग डिजिट में दी होंगी तो उनको प्लस कर देंगे, तो यहाँ से कितना मिल रहा है 3, यहाँ से 2 और ये 1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी भी ऐसा कोई है जिसको समझ ना आया हो? देखो सबसे पहले क्या करना है, ऑक्टल में जब भी कन्वर्ट करते हैं पहले तो ये सीरीज याद रखो कि 2 की पावर में जितना आगे बढ़ोगे आप उतना आपकी पावर बढ़ती जाएगी। तो 2 की पावर 0 हमेशा 1 होता है, ठीक, 2 की पावर 1 हमेशा 2 होगा, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, ठीक, ऐसे आगे सीरीज चलती जाएगी। तो पहली प्लेस पे जब हम रखेंगे तो इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3-3 के ग्रुप्स में उसको डिवाइड कर लिया। अब पहला जो ग्रुप है, ठीक, पहले ग्रुप में पहली डिजिट रखेंगे, ठीक, पहली वाली, फिर दूसरे वाले पे 2 की पावर 1, फिर तीसरे वाले पे 2 की पावर 2। तो देखो 2 की पावर 2 जो है वो कितना होता है 4, लेकिन 4 का 0 से इंटू करोगे तो 0, 2 की पावर 1 इसका इंटू 0 से करोगे तो 0, 2 की पावर 0 क्या होता है 1, 1 का इंटू 1 से करोगे तो 1। ये एक अलग, ये एक 3 को अलग सॉल्व कर लिया। सेम इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और सेम इसको। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 2 1 दिए हुए हैं, तो 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, तो 2 + 1 कितने हो गए 3। तो एक ये जो ग्रुप है इसकी वैल्यू को हमने ऐड कर दिया, तो 3 यहाँ से आ गया, 2 यहाँ पे बच रहा था और 1 यहाँ पे, तो आंसर विल बी 3 2 1। अभी ऐसा कोई जिसको समझ ना आया हो? सबको आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा कंप्यूटर के सीपीयू के लिए उपयोग आता है? तो माइक्रो प्रोसेसर, ठीक, कंप्यूटर के सीपीयू में। हाउ मैनी मेगाबाइट रिप्रेजेंट 1 गीगाबाइट, ठीक, तो हम सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है इसमें, बिट होती है, बिट, बिट के बाद आता है बाइट, बाइट के बाद किलोबाइट, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, मेगा के बाइट के बाद गीगाबाइट। तो जो 1 किलोबाइट होता है वो इक्वल्स टू 1 मेगाबाइट, ठीक, सॉरी 1024 किलोबाइट। फिर उसके बाद बात करेंगे गीगाबाइट की, तो 1 गीगाबाइट इज इक्वल्स टू 1024 मेगाबाइट। तो ये यहाँ पे पूछा है, तो क्या आंसर हो जाएगा 1024। तो 1 गीगाबाइट किसके इक्वल होगा 1024 मेगाबाइट के। रोबोट, रोबोट जिसमें संचालन किया जाता है, जिसमें ऑपरेट होता है, उस स्पेस को क्या बोलते हैं? तो वर्क स्पेस या फिर वर्क एनवेलप, जहाँ पे रोबोट को ऑपरेट किया जाता है, संचालन होता है जहाँ पे। फिर नेक्स्ट है इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल, तो इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल ट्रैक बॉल, जबकि स्पीकर, प्रिंटर और प्लॉटर क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर से क्या करते हैं, पैम्पलेट, ये बैनर बड़े बड़े जो होते हैं इनकी छपाई करने का काम प्लॉटर से किया जाता है, मैप वगैरह। फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैकार्थी। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर, अभी बताया था बिट, और 4 बिट किसके इक्वल होते हैं, 4 बिट्स एक निबल के, और 8 बिट्स किसके इक्वल होते हैं 1 बाइट के। लिख लो अगर कंफ्यूजन है तो। निबल किसके इक्वल होता है 4 बिट के, और बाइट किसके इक्वल होता है 8 बिट्स के, और मेगाबाइट 1024 किलोबाइट, ठीक, जिसको नहीं पता वो लिख लेना। ई पाठशाला एप्लीकेशन, पुस्तकों के लिए इसमें एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो नॉर्टन जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करते हैं,
हमारे कंप्यूटर को वायरसेस जो होते हैं, मालवेयर्स वायरसेस अटैक जो होते हैं, उनसे प्रिवेंट करने का काम करते हैं। इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो पाम ओएस है और सिम्बियन ओएस है। मैक ओएस और वेब ओएस नहीं है। मैक किसका है? एप्पल का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर प्रोटोकॉल ऑफ WWW? तो वर्ल्ड वाइड वेब का कोर प्रोटोकॉल कौन सा यूज करता है? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये किसी भी साइट का क्या होता है? एक एड्रेस शो करता है। उसी में हम WWW को यूज करके कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? HTTP। ई कॉमर्स क्या कर रही है? ई कॉमर्स में इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करने को क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जावा और प्रोलॉग दोनों ही यूज होती है क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। फिशिंग, ठीक, तो फिशिंग इज अटेम्प्टेड द फॉलोइंग। तो फिशिंग ईमेल से करते हैं तो फिशिंग, SMS से करते हैं तो स्मिशिंग, और वॉइस कॉल से किया जाता है तो विशिंग। ठीक, क्या होता है? फिशिंग, स्मिशिंग और विशिंग। फिशिंग क्या होता है? जाल बिछा के आप क्या कर रहे हो? किसी की इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर रहे हो। मान लो आपने SBI के लिए आपको क्या करना है? आपका अकाउंट की इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो कोई अनऑथराइज्ड यूजर आपको ऐसे शो करेगा उसकी साइट कि वो आप SBI की साइट में एंटर कर रहे हो। जैसे ही आप उसमें ID पासवर्ड डालोगे, वो आपका ID पासवर्ड कैप्चर करके आपकी सारी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर लेता है। उसको क्या बोलते हैं? फिशिंग। ऐसे ही आपको मान लो किसी ने ईमेल भेजा, ठीक, आपको क्या लग रहा है ये ऑथराइज्ड साइट से है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। Which of the following interaction carried out through electronics means is not e-governance? तो e-governance के जो अलग अलग पिलर्स पढ़े थे हमने, गवर्नमेंट टू सिटीजन G2C, गवर्नमेंट टू बिजनेस या एम्प्लॉय G2E, और दोनों गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है जिसमें गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन आपस में इंटरेक्ट करते हैं आंतरिक कार्य को। लेकिन सिटीजन और बिजनेस डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं क्या? नहीं, वहाँ सारा गवर्नमेंट के थ्रू इंटरेक्शन होता है। तो फोर्थ वाला इसका पिलर नहीं है। NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने रुपए, ठीक, कार्ड कौन सा चलाया था? रुपए। वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कैसी होती है? वॉलेटाइल, मतलब जब तक आपका सिस्टम ऑन है तब तक इंफॉर्मेशन रहेगी, जैसे ही आप बंद करोगे तो सब खत्म। DRDO ने एक्सप्लोसिव जो रोबोट बनाया था उसका नाम क्या है? दक्ष। पेमेंट मेथड्स जो ई कॉमर्स में यूज़ होते हैं, तो इंटरनेट का भी यूज़ करते हो, बैंकिंग का भी, और मोबाइल वॉलेट्स वगैरह, इन सभी का आप यूज़ करते हो ई कॉमर्स में। UPI का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये तो आप डेली लाइफ में डेली यूज़ कर रहे हो। सर्च इंजन कौन सा नहीं है? तो ये पूछ रहे हैं यहाँ पे कौन सा सर्च इंजन? माइक्रोसॉफ्ट एज नहीं है क्योंकि ये वेब ब्राउज़र है। सोशल नेटवर्किंग साइट ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन सी है? कू इंडियन ओरिजिन की है। जबकि ट्विटर का नाम अब क्या हो गया है? X, और टिकटॉक तो बंद ही हो गया, बैन है, और इंस्टाग्राम किसका है? मेटा का। ये पूछ रहा है कितने पेरिफेरल्स डिवाइस USB पोर्ट में यूज किए जा सकते हैं, ठीक, कनेक्ट किए जा सकते हैं? तो 127। क्यों हंसी आ रही तुमको? इन इंडिया क्लाउड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव फॉर ई गवर्नेंस, तो GI क्लाउड या फिर मेघराज, इसको क्या बोलते हैं? GI क्लाउड या और मेघराज इसका दूसरा नाम है, गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। ज्ञानदूत मध्य प्रदेश का है, कब चालू हुआ था? 2000 में, ठीक, कहाँ से? धार डिस्ट्रिक्ट से। फिर डेकनेट कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर का, सारथी राजस्थान का, और सेतु महाराष्ट्र का। ये क्या है? ई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। UDP, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, किसी को याद है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल? हमने क्लास में पढ़ा था इसको। हाँ, क्या होता है? चलो कौन बताएगा? बताओ। नहीं तो इसका बताओ, 3 4 नहीं।
देखो यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल क्या होता है, जब हमको स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए होती है तब हम यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। जब स्पीड तो ज़्यादा चाहिए लेकिन सिक्योरिटी का कोई इशू ना हो, मतलब क्योंकि ये ज़्यादा सिक्योर नहीं होता। जैसे गेमिंग्स जो होते हैं तो उनमें आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है क्या? नहीं, लेकिन स्पीड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो स्पीड सेंसिटिव होते हैं ये, इसलिए यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल्स का यूज़ किया जाता है। तो ये पूछ रहे हैं यहाँ पे किस कंट्री का सफिक्स नहीं है, तो डोमेन तो यूएसए का नहीं है, जबकि इंडिया का .in है, ऑस्ट्रेलिया का .au है और जापान का .jp। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन यूज करता है? तो हर फील्ड में यूज होता है, रोबोट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और वर्चुअल रियलिटी। एक सेकंड बस। एक मिनट। ठीक है, तो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन हो गया था। वर्चुअल रियलिटी समझते हैं? वर्चुअल रियलिटी आपको ऐसे वो चश्मा टाइप का लगा दिया जाता है, उसमें आपको ऐसा लगता है आप रियल में उस जगह पे प्रेजेंट हैं। 36 का डी, ठीक है, इसमें कुछ MOOC, तो मूक का फुल फॉर्म क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो थी 2020 वाली, ठीक, तो उसमें भी बताया गया था, क्योंकि चेंजिंग सिनेरियो में सारी जो एजुकेशन है वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ले सकते हो। इस क्वेश्चन में देखो ये 2 की पावर्स के फॉर्म में है, ठीक, जैसे 2 की पावर 40, 2 की पावर 36। तो अगर हम यहाँ, हाँ, तो 2 की पावर 10 किसको बोलते हैं? किलो बाइट के लिए यूज करते हैं। फिर 2 की पावर 20 मेगाबाइट, 2 की पावर 30 गीगाबाइट और 2 की पावर 40 टेराबाइट, ठीक, तो डी आंसर होगा। 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो सभी क्या है? 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मध्य प्रदेश का ई गवर्नेंस प्लान ज्ञानदूत भी है, विलेज संपर्क और हेड स्टार्ट। ज्ञानदूत, विलेज संपर्क और हेड स्टार्ट। हेड स्टार्ट में क्या था कि जो जितनी भी लर्निंग वगैरह जो है वो कंप्यूटर बेस्ड की जाए, गवर्नमेंट ने इसे स्टार्ट किया था। JPEG फुल फॉर्म जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। C2C कॉमर्स के लिए पेपल, ठीक, C2C का फुल फॉर्म क्या होता है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जबकि पेटीएम, अमेजोन और फ्लिपकार्ट बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C में आते हैं। www कब आया था? 1989 में। किसने? टिम बर्नर्स ली। HTTP बेस्ड वेबसाइट रिक्वायर SSL डिजिटल सर्टिफिकेट। SSL का फुल फॉर्म सिक्योर्ड सॉकेट लेयर्स का यूज करते हैं। HTTP जो है प्रोटोकॉल, S का मतलब होता है सिक्योर, ठीक। S देखो जनरली आप देखते हो तो HTTP, जब S लग जाता है तो वो नेटवर्क कैसे हो जाता है? सिक्योर्ड हो जाता है। उसमें कौन से लेयर की जरूरत पड़ती है? सिक्योर्ड सॉकेट लेयर डिजिटल सर्टिफिकेशन। पहला प्रोजेक्ट ऑफ लैंड रिकॉर्ड भूमि कौन से स्टेट का था? कर्नाटका का। इसमें लैंड रिकॉर्ड को सब कुछ क्या किया गया था? डिजिटलाइज्ड कर दिया गया था। इनपुट डिवाइस ट्रैक बॉल। फादर ऑफ AI जॉन मैकार्थी। यूजेस ऑफ इंटरनेट
कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना या इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना। डॉट नेट डोमेन नेम क्यों यूज़ किया जाता है? इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए डॉट नेट का यूज़ करते हैं। इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है तो नेटस्केप नेविगेटर है, क्रोम है और ओपेरा है, द्रुपल नहीं है। द्रुपल क्या करता है? ऑनलाइन डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए। और किसके लिए यूज़ करते हैं? वेबसाइट के अलावा एप्लीकेशन बनाने के लिए ऑनलाइन सर्विसेज देता है द्रुपल। मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी 32 MB। In order to use cable for browsing web, you will need, तो वेब ब्राउज करने के लिए केबल का उपयोग करने के लिए आपको निम्न में से किसकी आवश्यकता पड़ेगी? एक केबल मॉडेम की और एक NIC की। NIC आपको क्या करेंगे? नेटवर्क प्रोवाइड, तो इंटरनेट प्रोवाइड NIC करेंगे, तो दोनों की ज़रूरत लगेगी। AI कैसा होता है? थ्योरेटिकल भी आप पढ़ते हो और एक्सपेरिमेंटल भी देखते हैं। ई-कॉमर्स, डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। AI में कौन सी लैंग्वेज? जावा और प्रोलॉग। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉइन्ड द टर्म कंप्यूटर वायरस? तो कंप्यूटर वायरस जो टर्म है वो किसने दी थी? फ्रेड कोहेन ने। फ्रेड कोहेन ने क्या दिया था? कंप्यूटर वायरस जो टर्म थी वो दी थी इन्होंने। SSL का फुल फॉर्म सिक्योर सॉकेट लेयर, अभी बताया था। साइबर क्राइम का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? क्रिप्टोग्राफी। जबकि फिशिंग, डिनायल ऑफ सर्विस मतलब डॉस और स्पैमिंग, ये सभी क्या है? साइबर क्राइम। क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है? देखो इसमें क्रिप्टो करेंसी नहीं है, क्रिप्टोग्राफी अलग है। इसमें क्या करते हैं? जैसे आपने किसी को इन्फॉर्मेशन भेजी तो आपने जो इन्फॉर्मेशन है उसको एनक्रिप्ट कर दिया कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जिसको आपने भेजी है सिर्फ वो ही रीड कर सकता है, उसको और कोई रीड नहीं कर सकता, उसको क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी और जनरल इंटेलिजेंस। 61 में 5G नेटवर्क किस बैंड को सपोर्ट करता है? अबव 6 GHz। सीडेक कहाँ पे है? पुणे में है। सीडेक कब बना था? 1988 में। और सीडेक का फुल फॉर्म सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और न्यूरल नेटवर्क कनेक्टेड है, जबकि कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है? जितना भी आपको डाटा दिया उसको क्या कर दिया? सुपरवाइज्ड मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्म में उसको अरेंज कर दिया, फिर उसके हिसाब से आउटपुट निकाल रहा है। मान लो यहाँ पे आपको 4 बैंगन दे दिए, एग्जाम्पल दे रही, 4 बैंगन दे दिए, 4 भालू दे दिए और 4 क्या बोलते हैं कोई भी जानवर रख दिए। सभी अभी मिक्स्ड हैं लेकिन अब क्या हो रहा है? मिक्स्ड है, उसके बाद आपको इसमें से इसका कुछ आउटपुट निकालने को बोल रहे हैं कि आप इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से क्या करो? प्रोसेस करो। मशीन को दिया जा रहा है बेसिकली डाटा, मतलब डाटा कैसा है? सभी अभी मिक्स्ड है पूरा। अब मशीन ही खुद से उसको क्या कर रही है? अलग अलग करके खुद आउटपुट दे रही है, तो उसको तो बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड। और सुपरवाइज्ड मतलब उसने आपको कैटेगराइज्ड करके दे दिया, आलू का अलग से, एनिमल्स का अलग से, तो वो क्या हो जाएगा? सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंतर्गत आ जाएगा। पेगासस किसका एग्जाम्पल है? स्पाईवेयर है। पेगासस क्या है? स्पाईवेयर। ये सभी क्या किसके अंतर्गत आते हैं? मालवेयर्स। स्पाईवेयर्स क्या होते हैं? जैसे स्पाई समझते हैं ना, खुफिया जो लोग होते हैं, मतलब आपके आजू बाजू तो रहेंगे लेकिन वो वर्क किसी और के लिए कर रहे हैं, वो होते हैं स्पाईवेयर्स। मेघराज अभी बताया था, गवर्नमेंट का GIE क्लाउड भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लाउड से। डिजिटल सिग्नेचर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आया था के अंतर्गत उसको वो किया गया था डिस्क्राइब। फिर नेक्स्ट है 68। तो 68 में वो क्या पूछ रहा है?
common standard for coding that was developed in 1980s to facilitate the use of Indian language on computer is called ISCCI. कौन सा क्वेश्चन है ये? 68. इसका फुल फॉर्म लिख लो. इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज. इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, सॉरी इंटरचेंज. तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? ठीक, तो ई बिजनेस इंक्लूड्स ई कॉमर्स. ई कॉमर्स ई बिजनेस में समाहित है. फिर उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट जस्ट वाइस वर्सा है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, पहला सही है. तो ई बिजनेस इंक्लूड्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट्स को इंक्लूड करता है ई बिजनेस, और ई कॉमर्स इंक्लूड्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट. तो आंसर ए और सी हो जाएगा. मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पहला सही है और दूसरा वाला जस्ट उसका वाइस वर्सा है, इसलिए. यहाँ पे पूछ रहा है NCCC एक ई सर्विलेंस एंड ऑपरेशन साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जबकि NCCC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर. SSL का फुल फॉर्म सिक्योर सॉकेट लेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स एंड डीबगर्स किसके अंतर्गत आते हैं? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर. ऑपरेशन सिस्टम किसका वो होता है टाइप? सिस्टम सॉफ्टवेयर. जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप्स वो बताओ, एग्जाम्पल. जितने भी अलग से ऐप हैं, IRCTC, व्हाट्सएप, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. कोड्स, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को रीड करने के लिए बार कोड स्कैनर का यूज करते हैं, जबकि फ्लैट बेड स्कैनर्स कौन से होते हैं? जैसे वो वहाँ पे प्रिंटर के ऊपर जो स्कैनर है वो क्या है? फ्लैट बेड स्कैनर है. और OCR और MICR ऑप्टिकल कार्ड रीडर, और क्या है? मैग्नेटिक इंक कार्ड रिकॉग्निशन. अ कंप्यूटर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ एल्गोरिथम, जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखी होती है. हैकर्स क्या काम करते हैं? दूसरे लोगों के कंप्यूटर में सेंध लगा सकते हैं, मतलब दूसरे लोगों के कंप्यूटर में उनकी जो अथॉरिटी उसको ब्रेक करके अंदर एंटर कर जाते हैं. साइबर क्राइम और साइबर कंप्यूटर क्राइम, किसको ऐसा लगता है कि इसमें कंप्यूटर भी आएगा? कोई तो होगा ऐसा कि नेटवर्क लगता. हाँ देखो, कंप्यूटर को की जो सिक्योरिटी है उसको ब्रेक करने का मेन रीजन क्या है? नेटवर्क ही है ना, उससे डाटा निकालना. तो कंप्यूटर तो जस्ट एक मीडियम है, मेन तो क्या है? नेटवर्क. इसलिए आंसर होगा सिर्फ नेटवर्क. कितनों का गलत है ये? ठीक है, कोई बात नहीं मनीष. ई कॉमर्स किसको इन्वॉल्व करता है? मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट और वेयर हाउसिंग, सब कुछ किसके अंदर आता है? ई कॉमर्स. 97% जो ई कॉमर्स रेवेन्यू जनरेशन करता है वो B2C, बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स. इलेक्ट्रॉनिक चेक्स किसका एग्जाम्पल है? ई कैश. फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो किसको मैनेज करने की बात करेंगे? डाटाबेस. डाटाबेस क्या होता है? सारा जितना भी डाटा होता है हमारा उसको डाटाबेस बोलते हैं. ठीक, ये क्या होता है? सेट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फंक्शन. डाटा क्या होता है? सेट ऑफ इंफॉर्मेशन. जनरली कोई भी डाटा होगा तो वो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है. आंसर होगा नन ऑफ दीज. उसने पूछा था फॉल्स कौन सा है, तो इनमें से कोई भी फॉल्स नहीं है. एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड सर्विस, लिंक्ड इन. ठीक, लिंक्ड इन आपको पता है बिजनेस पर्पसेस के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है. पिक्चर एलिमेंट को क्या बोलते हैं? पिक्सल्स. डिजिटल करेंसी, मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन. ब्लॉकचेन कैसे? एक से दूसरे के पास आप ट्रांसफर कर रहे हो तो इंफॉर्मेशन कैसे हो रही है? चेन की तरह बढ़ती ही जाती है. NIC का एस्टेब्लिशमेंट 1976 में. क्या काम करता है NIC?
टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो इंफॉर्मेशंस होती हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को हेल्प करती है उसमें। किस मिनिस्ट्री के अंदर? मीती, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आरटीजीएस वर्चुअल कीबोर्ड प्रोटेक्ट करता है कंप्यूटर को पासवर्ड से। आप जब नॉर्मली पासवर्ड डालते हो तो कोई भी आपकी कीज को कैप्चर कर सकता है। फिर ट्रोजन प्रोग्राम्स और स्पाईवेयर्स, तो इन सभी से क्या करता है वो? देखो पासवर्ड मतलब देखो प्रोटेक्ट कर रहा है अगेंस्ट, तो ये देखो ट्रोजन हॉर्स या स्पाईवेयर्स में भी आपकी वो इन्फॉर्मेशन तो कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं रिट्रीव ही कर रहे हैं ना वहाँ से, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ये सब किस में आ जाएंगे? मालवेयर्स के अंतर्गत ही आ जाएंगे। इसलिए एन ईमेल डेट अपीयर्स टू ओरिजिनेट फ्रॉम वन सोर्स बट एक्चुअली हैज़ बीन सेंड फ्रॉम अनदर। अब स्पूफिंग समझो क्या होता है। स्पूफिंग में क्या होता है, मान लो आप एक कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, ठीक, मैंने किया जो आपका कंप्यूटर का, आप मान लो डोनाल्ड ट्रंप हो और मैंने आपके कंप्यूटर को क्या करना है, मुझे आप मेरे चेहरे पे मास्क लगाना है आपका। अब मैं लोगों को क्या कर रही हूँ, मैसेज भेज रही हूँ, लेकिन मैंने क्या किया, आपका जो आईपी एड्रेस है वो मुझे पता चल गया, मैंने आपका आईपी एड्रेस चुरा लिया। अब मैं जिसको भी मैसेज या मेल सेंड करूँगी लोगों को ऐसा लगेगा कि ये सेंड कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इनका आईपी एड्रेस का मास्क लगा के रखा हुआ है, सबको लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप भेज रहे हैं। इन अ नेटवर्क इन्वायरमेंट विच इज़ नॉट सर्वर, तो नेटवर्क सर्वर नहीं होता, जबकि फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर होता है। कौन सी टोपोग्राफी जनरली यूज़ नहीं करते हम? ग्रिड, जबकि बस टोपोग्राफी, स्टार और रिंग यूज़ करते हैं। ऐसा कोई है जिनको इन 3 टोपोग्राफी में कोई डाउट है, ना पता हो? ऐसे तो कोई नहीं है जिनको ये 3 टोपोग्राफी ना पता हो। वेरी गुड। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ आईटी एक्ट, तो ये तीनों हैं, ऑल ऑफ द अबव। डायनेमिक प्राइसिंग मार्केट, तो नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण। बिजनेस टू नीलामी जब होती है तो या तो बिजनेस टू बिजनेस हो सकती है या कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो सकती है, दोनों होंगे उसके आंसर। 2 कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डाटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए एक का उपयोग किया जाता है, तो किस किस का उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे? राउटर और गेटवेज का यूज़ कर रहे हैं। राउटर्स क्या होते हैं? राउटर्स होते हैं मोर इंटेलिजेंट डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं? राउटर्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं? हमारे डाटा को पैकेट्स के फॉर्म में सेंड करने का काम करते हैं। फिर होते हैं ब्राउटर्स, ब्राउटर्स होते हैं ब्रिज प्लस राउटर्स। राउटर्स क्या होते हैं? ब्रिज प्लस राउटर, जो राउटर का भी और ब्रिज का काम करते हैं। फिर एक आते हैं गेटवेज, तो गेटवे क्या करते हैं यहाँ पे? प्रोटोकॉल कन्वर्टर का काम नहीं, गेटवेज क्या काम करते हैं? एक नेटवर्क से, हाँ, प्रोटोकॉल कन्वर्टर का काम करते हैं। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? गेटवे का यूज़ करते हैं। स्विच का भी यूज़ होता है। स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस की तरह यूज़ होता है, मतलब जैसे अलग अलग डिवाइसेस इससे कनेक्ट किए जाते हैं। और क्या होता है, जैसे हब क्या करता है? सारे डिवाइस को इंफॉर्मेशन सेंड करता है, लेकिन ये डाटा को फिल्टर करके जिस भी डिवाइस को ज़रूरत होती है उसको सेंड करने का काम करता है। डाटाबेस कंटेंट नेम एंड एड्रेस ऑफ वेरियस होस्ट, उसको क्या बोलते हैं? डोमेन नेम सिस्टम। कंज्यूमर प्राइस फिक्स करता है और बिजनेस की मर्जी होती है वो एक्सेप्ट करे या नहीं करे, तो कंज्यूमर टू बिजनेस ये हो जाएगा। द मेजर इंफॉर्मेशन सिस्टम डेट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव डायरेक्ट दिया हुआ है उसमें, ट्रांजिशन मैनेजमेंट सिस्टम ये सब। कंप्यूटर इज गिवन बर्थ टू न्यू ब्रांच ऑफ नॉलेज, तो इंटरनेट, ई कॉमर्स और आईटी ये सभी है। रोबोट की क्या जिम्मेदारी होती है? किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या उसकी? नहीं है, लेकिन वो रिप्रोग्रामेबिलिटी, मल्टी फंक्शनिंग और एफिशिएंट परफॉर्मेंस देने का कार्य करता है। रोबोटिक्स इज ब्रांच ऑफ एआई, जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस तीनों होता है।
देखो, इंफॉर्मेशन सेंड फ्रॉम रोबोट सेंसर टू रोबोट कंट्रोलर, अब उसको क्या बोलते हैं हम? फीडबैक बोलते हैं। सेंसर से कंट्रोलर तक इंफॉर्मेशन सेंड करने को क्या बोलेंगे हम? फीडबैक बोलते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है कंप्यूटर के टेस्ट में? नहीं है, ठीक है। जा सकते हो। सबसे हाईएस्ट मार्क किसके हैं?